नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दुनिया के तमाम देशों को तेल बेचकर मालामाल होने वाले खाड़ी देश इन दिनों एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के ज्यादातर देश अब जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में खाड़ी देशों के सामने मुश्किल है कि अब अपने तेल का क्या करेंगे। आखिर दुनिया के तमाम देश फॉसिल फ्यूल से दूरी क्यों बना रहे हैं? इसका सीधा जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीवाश्म ईंधन का ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा योगदान है। इसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है और असंतुलन पैदा हो गया है। पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, ऐसे में खासकर यूरोपीय देशों में यह बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको बता दें कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के दायरे में आते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साल 2040 तक जीवाश्म ईंधन की मांग इसी तरह बनी रह सकती है, लेकिन उसके बाद डिमांड तेजी से घटेगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि खाड़ी देश अपने तेल का करेंगे क्या। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि अगले 15 सालों में खाड़ी देशों को तेल से होने वाली कमाई लगभग ठप हो जाएगी। ऐसे में उन्हें अपने राजकोष के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी के टॉप तेल उत्पादक देशों ने इससे निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। खाड़ी देशों में सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला सऊदी अरब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर दांव लगा रहा है। उधर संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाली एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जैसी फैक्ट्री भी लगा रहा है। इसके अलावा सऊदी ने प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल उत्पादन के लिए अपने हाइड्रोकार्बन का उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। खाड़ी देश सौर ऊर्जा को भी आय के एक बड़े स्रोत के तौर पर देख रहे हैं। तेल पर निर्भरता वाले खाड़ी के लगभग सभी देश दुबई मॉडल को भी फॉलो कर रहे हैं। दुबई की कुल कमाई में तेल का महज 5% योगदान है। उसके राजकोष का ज्यादा हिस्सा पर्यटन, अमीर प्रवासियों और निवेशकों से आता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि खाड़ी देश भले ही तेल बेचकर अपना खजाना भर रहे हों, लेकिन यही तेल उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। अगर दुनिया के तमाम देश सऊदी अरब और उसके पड़ोसी देशों से जीवाश्म ईंधन खरीदकर जलाते रहे तो वैश्विक तापमान बढ़ना तय है। इसका सबसे ज्यादा असर खाड़ी मुल्कों पर पड़ेगा। अनुमान है कि साल 2050 तक वैश्विक तापमान करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जबकि खाड़ी देशों का तापमान 4 डिग्री तक बढ़ेगा, जो बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाला है। इस बीच एक खबर आई थी जो राहत देने वाली है। हम जानते हैं कि भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट कच्चा तेल करता है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इसमें काफी बड़ी संख्या में खरीदने में चला जाता है। इस समस्या को कम करने के लिए ही कुछ महीने पहले भारत के पीएम मोदी और यूएई और सऊदी अरब के प्रमुखों से मिले थे। उसके बाद से भारत का प्लान खाड़ी देशों को लेकर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल के आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत का खाड़ी देशों से कच्चे तेल का इंपोर्ट 10 महीने के हाई पर है, जिसे भारत की ओर से फेस्टिव डिमांड में इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। आपको बताते हैं अंदर की कहानी, अंदर का मामला क्या है। जानकारों की माने तो भारत को जितना फायदा पहले रूस से तेल खरीदने में हुआ करता था, अब भारत को रूस से तेल खरीदने में कोई खास फायदा हो नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर भारत खाड़ी देशों के साथ नजदीकी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जिस कॉरिडोर को बनाने पर G20 की बैठक में सहमति हुई उसमें भारत और खाड़ी देश दोनों शामिल हैं। और यही वजह है कि भारत ने रूस से भले ही अपने इंपोर्ट को कम ना किया हो, लेकिन खाड़ी देशों से अपने इंपोर्ट में इजाफा कर दिया है। अब जरा आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत ने खाड़ी देशों से कितना ऑयल इंपोर्ट किया है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में भारत के ऑयल इंपोर्ट में ओपीईसी की हिस्सेदारी 10 महीने के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई। इसका बड़ा कारण अक्टूबर के महीने में रूसी तेल पर छूट मार्जिन कम देखने को मिला, जिसकी वजह से रिफाइनर्स ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से ज्यादा कच्चा तेल खरीदा। शिप ट्रैकिंग डाटा के आधार पर रॉयटर्स की कैलकुलेशन के मुताबिक अक्टूबर में भारतीय बाजार में रूस की हिस्सेदारी 9 महीने में सबसे कम देखने को मिली है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर और कंज्यूमर है। भारत आमतौर पर अपनी ज्यादातर तेल की जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंड रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।